अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 11 का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये टॉपिक कंप्लीट डिस्कस करना है और इसके बाद एक्टिविटी 11.3 इसको भी एक्टिविटी यानी एक्सपेरिमेंट है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इससे पहले चैप्टर 10 में रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स रिपल टैंक वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो रिफ्लेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट चैप्टर 12 में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा। तो ये साउंड के केस में रिफ्लेक्शन है, उधर लाइट के केस में रिफ्लेक्शन होगी। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसका दूसरा नेम इको है। इको, इसको गूंज भी कहते हैं। इको का मीनिंग होता है गूंज। तो इस टॉपिक में आज ये डिफ़ाइन आएगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की या इको की। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद इस पैराग्राफ में एमसीक्यूज आएंगे और एक्टिविटी पढ़नी है। अगर ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर इसको कैसे राइट करना है, सबसे पहले आपने ये डिफाइन राइट करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। ये एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, और इधर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, फिर ये एक्सप्लेन कर देना है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इस तरह राइट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं डिफाइन को अंडरस्टैंड करना। डिफाइन से पहले रिवाइज कर लेते हैं रिपल टैंक वाला टॉपिक। रिपल टैंक वाले टॉपिक में रेक्टेंगुलर ट्रे में पानी था, वेव्स बनी हुई थी, हमने ऑब्स्टेकल रखी थी और वेव्स, वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट होकर दोबारा टकराने के बाद वापस आई थी। उस फिनोमेना को हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहा था। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो डिफाइन इसकी कुछ इस तरह है। ये एक पर्सन है, जब ये बोलेगा साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये एक मीडियम है एयर, और इस ये वाल है, दीवार है, इससे इधर एक दूसरा मीडियम है। तो साउंड वेव्स एक मीडियम से मूव करती हुई इस दीवार के साथ टकराएंगी, दोबारा फर्स्ट मीडियम में आ जाएंगी। इस फिनोमेना को स्टूडेंट्स कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomenon is called echo, गूंज या reflection of sound। इसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यह है कि अगर हम एक टाल बिल्डिंग है और एक माउंटेन, अगर दोनों के पास हम क्लैप करें, ताली बजाएं, तो दोबारा वही साउंड, हमारी ताली की आवाज़, क्लैपिंग की आवाज़ दोबारा हमें सुनाई देती है। किस वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, यानी वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस आती है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे हम कहें कि एक रूम है, खाली है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो जब उसमें आप बोलते हैं आपको अपनी आवाज़ बहुत सुरीली सुनाई देती है, आप नातें पढ़ना शुरू कर देते हैं उधर। तो यानी वो आवाज़ बेसिकली रिफ्लेक्ट होकर रूम की चारों साइड्स से आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है और हमें बहुत अच्छी आवाज़ लग रही होती है। वो कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। तो ये एग्जांपल थी। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिफाइन किया, एग्जांपल देखिए। अब एक्सप्लेनेशन में एमसीक्यूज आने हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू के द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। यानी हमारी साउंड और रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आए, इन दोनों के बिटवीन टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। यानी 0.1 सेकेंड के बाद हमें दोबारा साउंड सुनाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये एमसीक्यू है, कितने टाइम के बाद हमें दोबारा आवाज़ सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट, टू हियर अ क्लियर इको, हमने अब चेक करना है घर से, अपनी बिल्डिंग से दूर जाकर जब हम बोलते हैं तो हमें आवाज़ दोबारा आ रही होती है। किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कितना दूर हमें रहना चाहिए कि बिल्कुल हमें सही आवाज़ सुनाई दे? कितने दूर डिस्टेंस पे हम खड़े हों ताकि हमें सही आवाज़ सुनाई दे? 17 मीटर डिस्टेंस पे, यानी बिल्डिंग से 17 मीटर दूर होकर जब बोलें तो बिल्कुल क्लियर हमें अपनी ही साउंड दोबारा सुनाई देती है। किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये भी एमसीक्यू है।
टू हियर अ क्लियर इको, बिल्कुल सही गूंज सुननी है हमने। फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्स्टेकल, जैसे ये ऑब्स्टेकल है वॉल, ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड के बिटवीन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। क्लियर इको सुनने के लिए डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। और उस वक्त यानी रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो, 340 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में डिफरेंट होती है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बुक से रीड कर लेते हैं। तो ये टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है, डिफाइन भी अंडरस्टैंड कर ली, एग्जाम्पल भी अंडरस्टैंड कर ली। इस पैराग्राफ में ये वाला एमसीक्यू भी देख लिया कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स इन आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में कितने सेकंड्स तक साउंड का जो है सेंसेशन रहती है, 0.1 सेकेंड तक। फिर हमने देखा कि क्लियर इको सुनने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। फिर उसके बाद देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना, ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू रह गया था, इसको पढ़ने लगे हैं इधर तक कि ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड दोनों के बिटवीन डिस्टेंस था 17 मीटर, तो जाने का भी 17 मीटर और आने का भी 17, टोटल कितना हो जाएगा 34 मीटर। तो इसी को कैलकुलेट किया इस फार्मूला से, S इज इक्वल टू वी टी। वी स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे इतनी टाइम लगा 0.1 सेकेंड, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 34 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 34 मीटर। तो ये एमसीक्यू था। टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए सोर्स से ऑब्स्टेकल तक और दोबारा रिफ्लेक्टेड साउंड का, 34 सेंटीमीटर। किस फार्मूला से ये आया, इस फार्मूला से। नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इस एक्टिविटी में बेसिकली हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि साउंड वेव्स जितने एंगल के साथ स्ट्राइक करती हैं ऑब्स्टेकल के साथ, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी साउंड वेव्स का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो ये हमने इस एक्टिविटी से प्रूव करना है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट को समझना है कि बिल्कुल सही इको हमें कब सुनाई देगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी का बेसिकली अपरेटस ये है कि एक हमने टेबल लिया, इस टेबल को, ये वाली स्टूडेंट्स दीवार है, इस टेबल को दीवार के साथ लगा दिया, जैसे घरों में बेड जो है वो दीवार के साथ लगा होता है, तो ये टेबल दीवार के साथ लगा दिया, वॉल के साथ इस टेबल को लगा दिया। फिर दो पाइप्स लिए, दोनों आइडेंटिकल यानी दोनों सेम लेंथ के पाइप लिए, सेम साइज़ के। ये पाइप्स प्लास्टिक के हैं, इनको चार्ट पेपर होते हैं, जैसे आप चार्ट बनाती हैं बायो की, कोई आप स्ट्रक्चर बनाती हैं ऑर्गन्स का, तो वो चार्ट्स को भी फोल्ड करके ये पाइप्स बनाए जा सकते हैं। फिर क्या करना है, टेबल को पहले वॉल के साथ लगाना है, फिर पाइप्स बना लेने हैं खुद से या प्लास्टिक के ले लेने हैं। इन पाइप्स को इस तरह स्टूडेंट्स एडजस्ट किया हुआ है, ऐसे ऊपर को ऐसे इनको एडजस्ट किया। एक इस पाइप के इस एंड पे क्लॉक रख दिया, ये जो एनालॉगस क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक नहीं है, एनालॉगस है, क्योंकि इसमें नीडल्स हैं और नीडल्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। दूसरे एंड पे हम आवाज़ सुनेंगे, दूसरे एंड पे यानी कान है, ईयर, हम कान लगाकर सुनेंगे। तो इस तरह पाइप्स को एडजस्ट करना है, बिल्कुल हमें क्लियर आवाज़ आए, टिक टिक की। ये जो नीडल्स हैं, सुइयाँ हैं इस क्लॉक की, टिक टिक की आवाज़ हमें बिल्कुल सही सुनाई दे। फिर जब बिल्कुल आवाज़ सही सुनाई देगी, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक कर लेना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक कर लेना है। ये इंसिडेंट रे है स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन वाली इंसिडेंट साउंड वेव है। ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल, और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड वेव है, साउंड वेव रिफ्लेक्टेड है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल, इसको भी मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टेड यूज़ करके।
और इसको भी मेजर कर लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन, दोनों एंगल्स को चेक करेंगे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब? जब हमें बिल्कुल क्लियर इको, बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हुई साउंड सुनाई देगी। तो यही एक्टिविटी से हमने प्रूव यही करना था कि जितने एंगल पे साउंड वेव्स इंसिडेंट होती हैं उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं। अब मैं इसका अपरेटस अंडरस्टैंड तो कर लिया, इस एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं। अटेक टू आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स, दो प्लास्टिक पाइप्स लेने हैं आइडेंटिकल यानी एक जैसे, जिनका साइज और लेंथ एक जैसी होगी। वी कैन मेक, इन पाइप्स को कहता है कि हम चार्ट पेपर यूज करके भी बना सकते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अरेंज दी पाइप्स ऑन अ टेबल नियर अ वॉल, वाल के साथ टेबल अटैच किया और वाल के यानी कि उसके साथ लगा दिया टेबल, और पाइप्स को इस तरह अरेंज करना है। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन ऑफ द पाइप्स एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू अदर एंड, एक एंड पे क्लॉक रखा पाइप के और दूसरे पाइप के एंड से हमने साउंड को सुनना है। एडजस्ट दी पोजीशन ऑफ द पाइप्स, पाइप की पोजीशन इस तरह एडजस्ट करनी है सो दैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल्स को मेजर कर लेना, फिर प्रोट्रैक्टर यूज करके दोनों एंगल्स सेम आएंगे। तो हमारी एक्टिविटी से ये प्रूव हो जाएगा कि लाइट जितने एंगल पे स्ट्राइक करती है, साउंड जितने एंगल पे स्ट्राइक करती है उतने एंगल पे साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट, लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट, कहते हैं कि जो राइट पाइप है ये वाला राइट साइड वाले, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, फिर क्या होगा। तो फिर हमें बिल्कुल क्लियर इको सुनाई नहीं देगी क्योंकि पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्टिविटी जिसमें हमने प्रूव किया है कि साउंड वेव्स जितने एंगल पे स्ट्राइक करती हैं उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिफाइन किया, एग्जाम्पल देखी। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये स्किप कर गए थे कि ये जो ये वाला रेड कलर का है, ब्लैक इसके ऊपर बॉर्डर है इसका, ये क्या है? ये है स्क्रीन। ये ऐसे ही फिगर में तो ऐसे ही बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये है टेबल से ऊपर रखी हुई है, ये टेबल से हाइट पे रखी होगी स्क्रीन, जिधर हम इजीली देख सकेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हुई है, किस तरह लाइट पास हुई है। तो ये स्क्रीन हाइट पे है, ठीक है। और साइड पे MCQ है फॉर योर इंफॉर्मेशन के साउंड वेव्स को हमने देखना है किस तरह की, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल पे, साउंड वेव्स को मैंने बेसिकली देखना है तो क्या यूज़ करते हैं, ओसिलोस्कोप, इसको कहते हैं कैथोड रे ओसिलोस्कोप। यानी माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो इसको इन अपनी साउंड वेव्स को हमने देखना है स्क्रीन के ऊपर, तो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, ओसिलोस्कोप यूज़ करते हैं साउंड वेव्स को देखने के लिए। और ये स्टूडेंट्स ओसिलोस्कोप इसी 10th क्लास में चैप्टर 16 वाला चैप्टर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में ये CRO इसका टॉपिक आएगा, फिर उधर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अल्लाह हाफिज़।